इजराइल और हमास की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने पर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। हमास के खिलाफ इजराइल ने जंग के मैदान में अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल जहां अकेले दम पर अपने किलर वेपन से कहर ढा रहा है, वहीं हमास को ईरान का समर्थन हासिल है और साथी देश से मिलने वाले हथियारों का इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच इजराइल ने जो दावा किया है उस पर गाजा का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। दावा यह है कि इस एक महीने में गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। इजरायली आर्मी के मुताबिक गाजा नॉर्थ और साउथ 2 हिस्सों में बंट गया है। इससे हमास की कमर टूट गई है, यानी अब हमास के ऊपर और भी ज्यादा भयंकर स्ट्राइक होगी। היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה, והם כיתרו את העיר עזה, ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום. इससे पहले भी गाजा के नागरिकों से दक्षिणी गाजा की तरफ जाने के लिए कहा जा चुका है और उन्हें इसके लिए वक्त भी दिया गया था, लेकिन अब ऐसे में गाजा का 2 हिस्सों में बंटना हमास के लिए उफान लाने वाला है, क्योंकि 2 हिस्सों में अलग अलग बटालियन मोर्चा संभालेंगी। यानी अब जंग हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। कोई सीज फायर नहीं होगा। हमास के ऊपरी ठिकानों पर अटैक होगा, सुरंगों को तबाह किया जाएगा। בצפון היו מספר אירועים היום. צה"ל תקף מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת בתגובה לירי של טיל נגד טנקים שהרג אזרח ישראלי. इजराइल के खिलाफ जंग छेड़कर हमास ने फिलिस्तीन के आम लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। इजराइल हमास जंग की कीमत गाजा और फिलिस्तीन के लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। जंग की विभत्स तस्वीरें मन को झकझोर दे रही हैं। צה"ל ביצע מספר תקיפות נוספות של תשתיות טרור וחוליות טרור ורכבים שהסיעו חוליות טרור. לוחמי ההגנה האווירית ירתו גם באמצעות כיפת ברזל כלי טיס מאויש מרחוק שחיזבאללה ניסה להעביר לשטחנו, ירתו אותו בתוך שטח לבנון. गाजा पर इजराइल के हमले किसी भूकंप से कम नहीं है। इन हमलों में पूरे इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इजराइल ने साफ कह दिया है कि उनकी सेना ने गाजा शहर को घेर लिया है। सैनिक समुद्र तट पर पहुंच गए हैं और कई इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हुए।